हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। आई होप अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया है वो सभी आप कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रिंग्स इन पाइथन। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं एग्जैक्टली स्ट्रिंग क्या है एंड स्ट्रिंग्स को हम पाइथन में किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग को हम किस वे में यूज करेंगे एंड हाउ कैन वी मैनिपुलेट, हाउ कैन वी ट्रेवर्स द स्ट्रिंग, दैट इज हम उसमें से एक एक कैरेक्टर को किस वे में निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज अ स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, एंड स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। दैट मीन्स एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो भी क्या होगा, लेंथ 1 की स्ट्रिंग ही होगा। सो हाउ कैन वी डिक्लेयर द स्ट्रिंग दैट वी कैन यूज लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, str1 is equals to Indore. I am using in double inverted commas and str2 in single inverted quotes string in Python. In this way we can declare any string. Okay, तो ये तो हुआ what are the strings in Python. Okay, so let's start with PyCharm. Okay, so here I am going to create a new file, a Python file, and we can write the name as strings in Python. Now here in this file, let us start with a string. So I am writing a string with single quote as a is equals to welcome, b is equals to, I am writing the string in double quote, hello, and c is equals to, we can write here in triple quote also, so we can use the triple quote strings in Python. Okay, so in this way we can create, but one more thing I am going to write here, that in triple quote, like if I am going to write multiple line strings in Python. Okay, so after these I am going to print A, print B, print C, print D. Okay, and let's run this one. So I'm going to run it, and you can see print A. So here print A, that is welcome, print B hello, print C triple quote में थी, but यहाँ strings in Python बता रहा है, and print D multiple lines strings in Python. तो यहाँ पर क्या हुआ है that जब हम मल्टीपल लाइंस कर रहे हैं तो यू कैन सी कि जो D है वो जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसी वे में डिस्प्ले हुआ है। इन जनरल अगर मैं अब आगे कुछ करना चाहता हूं इसी तरह से मल्टीपल स्ट्रिंग अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या होगी, वी कैन कमेंट हियर, एंड क्योंकि यहां भी हो चुका है, वन मोर एंड we can comment from here also. Okay, so after commenting here triple quote are used as comment. Okay, तो जब मैं नॉर्मल स्ट्रिंग डिक्लेयर करने जाता हूं वो ट्रिपल कोट यूज करता हूं तो वो मल्टीपल लाइन के लिए है, बट मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम डायरेक्टली ट्रिपल कोट का यूज करेंगे। ओके, तो हियर डी, सो वी कैन यूज दिस वन। ओके, नाउ सेम थिंग डी अगर मैं अब लिखना चाहूं और इस तरह से डबल कोट में यूज करते हैं तो मल्टीपल lines strings in Python. Okay, no problem, you can see no error here, we can write print D and यहां पर कोई भी एरर नहीं आई है। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो शिफ्ट F10
and multiple lines strings in Python. You can see here the output. अगर आप यहाँ पर output देखने जाएंगे तो आउटपुट में मल्टीपल लाइंस स्ट्रिंग्स इन पाइथन, तो ये 2 लाइंस में एरर तो नहीं आई है, बट फिर भी क्या हुआ है कि वो सिंगल लाइन में डिस्प्ले हुआ है, बिकॉज यहाँ ये स्लैश आ गया, और ये स्लैश जो है जब भी हमें ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग हो जाती है एंड हम यहाँ पाइथन में लिखना चाहते हैं उसको कंटिन्यूएशन में, तो वो सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले होगा, बट स्लैश के थ्रू हम उसको सेम लाइन कर सकते हैं, तो उसने उसको इस तरह से ट्रीट किया। बट मल्टीपल लाइंस में अगर हमें प्रिंट करना हो तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज ट्रिपल कोट्स। ओके, तो ये तो हुआ आपका कि हाउ कैन वी डिक्लेयर स्ट्रिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हम स्ट्रिंग जो है उसको किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं, एग्जैक्टली स्ट्रिंग कैसे शो होती है। लेट्स कम टू दैट पॉइंट। तो हियर वी कैन str1 is equals to learn python। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ str1 नेम से, तो ये जो लर्न पाइथन है ये अलग अलग ब्लॉक्स में सेव होगी। ओके, तो हर एक कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग का, हर एक कैरेक्टर जो है वो किस तरह से सेव हो रहा है एक स्लॉट में, तो ये सभी अलग अलग स्लॉट है LEARN। तो जब स्टार्टिंग से हम इसकी इंडेक्सिंग करने जाएंगे तो हर एक ब्लॉक का एक इंडेक्स है। स्टार्टिंग से अगर मैं इंडेक्स करने जाता हूं तो ये इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है पाइथन में वो 0 से, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एक इंडेक्स है, हर कैरेक्टर के लिए एक इंडेक्स है। तो फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 12 लेंथ की, क्योंकि स्पेस जो है वो इन बिटवीन द 2 स्ट्रिंग्स है। ओके, इन बिटवीन द 2 वर्ड्स हैं, तो ये जो बीच की जो भी कैरेक्टर है वो भी स्ट्रिंग में ही इंक्लूड होगा, तो उसे भी इंडेक्सिंग मिली हुई है। सो हम ये कह सकते हैं कि 5th इंडेक्स पर क्या आ रहा है यहाँ पर, स्पेस। ओके, बट अगर मुझे इसी को रिवर्स में करना है तो रिवर्स में 0th इंडेक्स नहीं होता है। तो अगर मैं इसे अभी जब हमने पहले किया तो इस वे में किया था, बट अब जब मैं इस तरह से इसको करना चाहूंगा तो जब मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लेना है, मतलब आखिरी से स्टार्ट करना है, तो यू कैन सी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इंडेक्सिंग जो है वो इस तरह से स्टार्ट होगी। तो लास्ट से करना हो तो -1 -2, एंड फ्रॉम 0 से ट्रैवर्स करना हो तो वो क्या होगा, वो स्टार्टिंग से होगा। तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, इंडेक्सिंग की, कि हाउ कैन वी इंडेक्स 1 कैरेक्टर एट अ टाइम हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर? इवन आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर वे में बताने के लिए आज शेल का यूज करता हूँ, सो दैट कि एक एक फंक्शन जो है वो 1 एट अ टाइम होता जाए एंड वी डोंट नीड टू रन इट अगेन एंड अगेन। हियर a is equals to, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम यहां पर, a is equals to Python fundamental, and now if we are going to write print a, कंप्लीट स्ट्रिंग आ गई। फिर जैसे मैंने कहा हम यहां स्लाइसिंग कर सकते हैं, तो इफ आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट a3, यानी a के थर्ड इंडेक्स पर कौन आएगा, ए के थर्ड इंडेक्स पर कौन आएगा उसके बेसिस पर यहाँ पर ये डिस्प्ले हुआ। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि किस तरह से ये जो है वो शो हो रहा है, कि यू कैन सी ये क्या है, 0 then 1 then 2 and 3। तो ये जो इंडेक्स है h जो है थर्ड इंडेक्स पर है, दैट्स वाई प्रिंट a3 करने पर हमें क्या मिला, h। सब और कुछ होता है यहाँ पर तो उस अकॉर्डिंग अवेलेबल होता। जैसे अगर मैं यहां पर अब लिखने चाहूंगा और इसको मैं कर देता हूं प्रिंट a9, तो इफ वी आर राइटिंग प्रिंट a9 देन इट इज n। व्हाई, बिकॉज अगेन अगर हम यहां पर कैलकुलेट करने जाए तो यू कैन सी कि 0 1 2 3 4
5 देन 6 स्पेस 7 8 9, तो 9 पर कौन आया? n। तो बीच की स्पेस अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगी? काउंटेबल होगी। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा? दैट वी कैन यूज प्रिंट। यहां पर स्लाइसिंग करने में हम ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर बता सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहां मुझे वैल्यू जो है देना है कि कहां से स्टार्ट करना है। तो इफ आई एम राइटिंग 1 एंड अप टू वेयर, दैट आई एम गोइंग टू राइट 9। सो 1 से 9 एंड प्रिंट किया। तो 1 पे कौन है? फर्स्ट इंडेक्स पर y है एंड 9th इंडेक्स पर कौन है? n। बट क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पता है कि पाइथन की रेंज जो है उसमें लास्ट वाला कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि 1 से 9 का मतलब क्या हुआ कि 8th इंडेक्स तक के कैरेक्टर्स जो है वो यहां पर शो होंगे। ओके, ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, एंड ये इंक्लूसिव है। ओके, तो दैट्स व्हाई 1 to 9 ये क्या हुआ? हमें यहां पर डिस्प्ले हुआ। तो स्लाइसिंग कुछ इस तरह से की जा सकती है। तो ध्यान रखना है, स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूडेड, एंडिंग इंडेक्स excluded. Even you can use negative indexing also to stop the printing characters. For example, we can write here from 2 and I am going to write here -2. तो from 2 to -2, तो 0 1 2, 2 पे कौन आ रहा है? इट इज t। तो जो t से स्टार्ट होगा और -2 के पहले खत्म हो जाएगा। ओके, तो -2 के पहले, तो -1 पे s है, -2 पे l है, इसलिए कहां तक हुआ? a तक। तो 2 -2, तो निगेटिव इंडेक्सिंग का भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। अगर हम स्टार्टिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम यहां पर प्रिंट एंड देन आई कैन स्किप द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड कैन राइट हियर 3। सो पी बाई टी, बिकॉज स्टॉपिंग इंडेक्स पता, स्टॉप इंडेक्स पता है कि कहां पर स्टॉप करना है, पर स्टार्टिंग जो नहीं दिया है हमने, तो उसने कहां से किया? फर्स्ट, दैट इज 0th इंडेक्स से ही स्टार्ट किया है बाय डिफॉल्ट। ओके, एंड इन द सेम वे इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, दैट प्रिंट a 4 and on fundamentals, because starting given है बट एंड नहीं है, तो वो कहां तक जाएगा? एंडिंग तक, लास्ट तक। क्लियर? तो दिस इज द वे दैट वी कैन यूज द स्लाइसिंग। बट स्लाइसिंग में वन मोर पार्ट इज देयर, दैट जब हम स्ट्रिंग स्लाइस करते हैं तो स्लाइसिंग में वी कैन यूज द स्ट्राइड आल्सो। स्ट्राइड दैट इज स्टेप कितने का लेना है, जो एक इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक जाने पे हम क्या कर सकते हैं? एक एक स्टेप भी कर सकते हैं, one after the other, and if we want to skip some characters, okay, तो अगर वो पीरियोडिक है तो we can use the stride, means यहां पर हम क्या कर सकते हैं? उसको skip कर सकते हैं। तो let me show you that if I am going to write print a and 2 colon, let it be 18, and I am giving 2 here as a step. So you can see TO, why TO? Now you can see 2, that is 0 1 2, starting 2 से है तो T start हुआ, then 2 का गैप, तो 3 4, तो 4th कैरेक्टर आया, 5 6 स्पेस हो गया, 7 8 U, 9 10 D, 11 12, तो M, 13 14 N, 15 16 A, एंड क्योंकि 18 कैरेक्टर जो है वो एस है, 18th इंडेक्स पर ए से, बट 18 इंक्लूड नहीं हो सकता, सो ए पर ही रुक गया। इस तरह से हम यहां पर स्टेप्स का यूज भी कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसकी स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं हम। तो अब देखते हैं कि स्ट्रिंग पर हम किस तरह से कुछ ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर जो है वो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, जो कि हम प्लस कर सकते हैं
So I am writing two strings as A is equals to hello, B is equals to its world, and now if we want to write print A plus B, okay, so it will print as hello world. And अगर मैं यहाँ पर स्पेस देना चाहता हूँ तो I can take like this also, that if C is equals to A plus and another string which will be the space and then B, and we can use the print C. Clear? Now the next one operator जो है, other than the plus we can use multiplication sign. तो multiplication symbol जो है, it is the replication. So multiplication is used for replication of string. So replicating strings. So for replicating the string, what we can use, that I can write here like 2 into A. That means 2 times replicate हो रहा है. And if I am going to write it as 3 into B, so 3 times replicate हो रहा है. तो here replication operator जो है वो multiplication symbol होगा, जो कि किसी भी string को, किसी भी input string को number of times repeat कर सकता है. Another operator which we use is in operator or not operator. These are known as the membership operator. Okay, so we can use here like membership operator. Membership operators की अगर हम यहाँ बात करें तो it's like that A in A or B, no problem. So it is false. Why it is false? Because A in B means A character है, A is a character, and उसे वो B में सर्च कर रहा है कि वर्ल्ड में कहीं पर भी A नहीं है. That's why it is false. And if I am writing like this, O in B, it will be true because O ऑलरेडी वर्ल्ड में है, और ए भी होता तो भी क्या होता, ट्रू होता. तो मेंबरशिप ऑपरेटर इन जो है वो चेक करेगा कि whether a particular character is in string or not. Another one, not can be used. तो not, if we are using the not in operator, तो not in, that is वो just opposite of in. So we can write like this, A not in B. Yes, it is true. That is opposite of the first one. So we can use the operators in string in this. So after the operators, हम डिस्कस करते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो कि स्ट्रिंग में यूज किए जा सकते हैं. तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग str1 बना देता हूँ, which is str1 is equals to Python fundamentals. So Python fundamental str1. Now different type of the functions, अगर मैं यहाँ len यूज करता हूँ तो len str1, तो len of string 1 which is equals to 18. तो len is a function which gives us the number of letters, number of characters in a string. Now the another one we can use print. Okay, if I want to use the directly, then even we can use str1 dot capitalize str1 dot capitalize जो है वो क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कन्वर्ट करेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज वी कैन यूज स्प्लिट फंक्शन. तो वी कैन यूज str1 dot split, and in split here we can write the separator, or if we don't write the separator then okay, no problem. It is Python fundamental जो दो हैं उसे उसने क्या करा है, स्प्लिट कर दिया है. बट अगर मैं यहाँ पर सेपरेटर बताऊंगा तो हो जाएगा str1 dot split, and then we can तो यहाँ पर अगर हम
स्प्लिट का यूज करेंगे तो स्प्लिट साथ में इस वे में बता देगा कि हमें किसके थ्रू स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए हम किसी अदर कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं और वो होगा str1 डॉट स्प्लिट एंड आई कैन राइट लाइक दिस दैट सपोज इफ आई वांट टू यूज द कॉलन, तो मैं यहाँ पर कॉलन का यूज कर देता हूँ एंड कॉलन यूज करके वी कैन राइट तो पाइथन फंडामेंटल, तो कॉलन क्योंकि नहीं था तो उसने एज इट इज स्ट्रिंग दे दी हमें, बिकॉज वहां जो भी हम करना चाह रहे हैं स्प्लिट वो कैरेक्टर वहां होना चाहिए। पहले वाले में नहीं था तो स्पेस हुआ, बट सेकंड में हमने जब कॉलन यूज किया है तो कॉलन नहीं है हमारी स्ट्रिंग में, इसलिए एक ही आया है। तो यहां पर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको कुछ इस तरह से, दैट लेट str2 is equals to I'm writing here like this Python programming fundamental, and if I am going to write like this str2 dot split and colon, इस तरह से वो तीनों में स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमने स्प्लिटर जो है वो क्या लिया है, कॉलम। एक और पैरामीटर जो है वो स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकता है जो कि है मैक्स स्प्लिट। मैक्स स्प्लिट जो है वो स्प्लिट जहां हम कर रहे हैं उसके बाद में दिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग हियर 1, so you can see now one is the Python and the other one is the programming fundamentals. Okay, why? Because हमने उसे 1 स्प्लिट दिया है तो एक ही कॉलन स्प्लिट होगा, सेकंड कॉलन जो है वो स्प्लिट नहीं हुआ है। Okay, another one we can use replace. Okay, for replace what we can do, the str1, suppose if I am writing here str1 is equals to Python fundamentals we can use like str2 is equals to तो str1 dot replace. Replace is a function जो कि पहले old character and then new one लेगा। old means जो मुझे चेंज करना है। str1 में सपोज जो फंडामेंटल्स है उसे मुझे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ कहा फंडामेंटल्स and I am going to change with what, let programming. Okay, and if we are प्रिंटिंग str2 तो क्या होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि पाइथन 1 रजिस्ट्री str1 से ये रिप्लेस हो चुका है। तो ये सारे फंक्शंस थे, इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग के जो हमने यूज किए, एंड आई होप कि आपको कंप्लीटली स्ट्रिंग समझ में आया होगा। So just do the practice using your book, and in case if any problem then you can comment. Thank you so much. Bye bye.